नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरू पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 2 मीरा पढ़ चुके हैं। आज हम इसी पाठ के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना उनके साकार रूप से करती है। उनकी भक्ति प्रेम भाव और दास्य भाव दोनों की है। ये कृष्ण को अपना प्रियतम भी मानती है, तो दूसरी ओर कृष्ण की भक्ति भी करती है, अपने आप को उनकी दासी भी कहती है। मीरा पूरी तरह कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर देती है। इसी समर्पण के कारण कोई भी बाधा मीरा को कृष्ण की प्राप्ति से नहीं रोक पाती है। प्रश्न 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। पहले हम इसका भाव स्पष्ट करेंगे कि मीरा कृष्ण के वियोग में उसकी अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रही है कि विरह की पीड़ा में भी माधुर्य का भाव उसका दिखाई दे रहा है। मीरा कहती है कि मैंने आंसू रूपी जल से सींचकर अपने मन में कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब ये प्रेम रूपी बेल मेरे हृदय में इतनी बढ़ गई, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ गया है कि अब उसमें आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी, अर्थात अब उसमें मुझे आनंद मिलने लगा है। यहाँ पर हम शिल्प सौंदर्य करेंगे। अब शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले बेली बोई ब वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। बोई और होई तुकांत वाले स्वर समान है, अनुप्रास अलंकार है। फिर प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल, आंसू रूपी जल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये भाषा जो है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है, पद जो है वह गेय पद है, शैली गीति शैली है, शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है और सिंची सिंची पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पे। दूसरा पद है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। देखिए मीरा इस पद में कहती है कि जिस प्रकार दूध को दही जमाने वाले पात्र में जमाया जाता है, फिर उसे बिलोनी के द्वारा बड़े प्रेम से बिलोया जाता है और दही को मथकर सार रूप में मक्खन को निकाल लिया जाता है और छाछ को व्यर्थ मानकर छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार मीरा ने भी कृष्ण की भक्ति रूपी सार तत्व को अपने जीवन में अपनाया और सांसारिक और भौतिक सुखों को छाछ के समान व्यर्थ मानकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर मीरा हमें संदेश देती है कि हमें भी कृष्ण की भक्ति रूपी सार तत्व को अपनाना चाहिए। वह भौतिक और सांसारिक सुखों को छाछ के समान व्यर्थ मानकर त्याग देना चाहिए। इस पद का हम शिल्प सौंदर्य करेंगे। इसमें अन्योक्ति अलंकार है और काव्य की पंक्ति के अंत में लोई और छोई तुकांत वाले स्वर एक समान है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर भाषा यहाँ की ब्रज भाषा है और रस भक्ति रस है, गुण माधुर्य गुण है, रीति वैदर्भी रीति है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है, शैली गीति शैली है और छंद मुक्त छंद है। प्रश्न नंबर 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा, मीरा कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनका यह प्रेम पवित्र प्रेम था, किंतु मीरा जो है कृष्ण को पाने के लिए उसने अपने सांसारिक और भौतिक और राजकीय सभी सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया। यहाँ तक कि उसने हंसकर विष का प्याला भी पिया। वह कृष्ण के मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचती थी, भजन कीर्तन करती थी। उनका प्रेम का यह जो स्वरूप था वह सामान्य नहीं था। उनके प्रेम के इस असामान्य स्वरूप को देखकर ही लोग कहते थे कि मीरा कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई है, पागल हो गई है। जो चीज़ मिल नहीं सकती है उसको पाने की
जिद कर बैठी है ना। इसीलिए लोग मीरा को कृष्ण के प्रेम में पागल कहते थे। प्रश्न नंबर 4, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? देखिए, विष का प्याला पीते हुए मीरा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी। वह राणा की मूर्खता पर हंस रही थी। इसके पीछे भी एक किस्सा है कि मीरा के देवर राणा ने मीरा को कृष्ण की भक्ति न करने के लिए बहुत बार समझाया, किंतु मीरा ने उनकी एक न सुनी। तब राणा ने अपने कुल की मान मर्यादा को बचाने के लिए कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया, किंतु हर बार वह असफल रहा। उस समय का यह प्रसंग है। तब राणा ने मीरा के पास विष का प्याला भेजा था मीरा को मारने के लिए। मीरा को विष का प्याला पीते हुए राणा की मूर्खता पर हंसी आ रही थी कि राणा कितना अज्ञानी है, जो अभी तक कई बार मुझे मारने का प्रयास किया और हर बार वह विफल रहा। अभी तक वह कृष्ण की अलौकिक शक्ति से अनजान है। इसलिए मीरा को राणा की अज्ञानता पर, उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। मीरा जानती थी कि कृष्ण की उस पर कृपा है। यह विष का प्याला भी उसके लिए अमृत बन जाएगा। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कृष्ण की कृपा है। इसीलिए मीरा को राणा की मूर्खता पर हंसी आ रही है। प्रश्न 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? देखिए, मीरा इस संसार में उन लोगों को देखकर दुखी होती है जो सांसारिक और भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं। ऐसे लोगों को जब मीरा देखती है तो मीरा को बहुत दुख होता है। पद के आसपास का पहला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इसका उत्तर होगा, मीरा कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसीलिए वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण के मंदिर में नाचती थी, भजन कीर्तन करती थी, साधु के साथ सत्संग में भाग लेती थी। मीरा राजघराने की वधू थी और राजघराने की वधू होकर मीरा का इस तरह से आचरण करना कुल की मान मर्यादाओं को नष्ट कर रहा था, क्योंकि मीरा के युग में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों का पर पुरुषों के साथ बैठने उठने को अच्छा नहीं समझा जाता था। नृत्य और गायन करना तो स्त्रियों के लिए पाप समझा जाता था। किंतु मीरा ने समाज की और परिवार की परंपराओं के विरुद्ध आचरण किया था। इसीलिए समाज में लोग मीरा की निंदा करते थे और ससुराल में सास व ननद उसे उल्हाना दिया करती थी, है ना। एक बार तो सास ने उन्हें क्या किया था, कमरे में बंद कर ताला लगा दिया था और नगर में और महल में सब जगह पहरा बिठा दिया था कि मीरा महल से बाहर न जा सके। और देवर राणा ने तो कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया, किंतु वह हर बार विफल रहा। इस तरह मीरा को कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पद के आसपास का प्रश्न 2, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, मीरा के समय स्त्रियों को अपनी इच्छा से कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध स्त्रियों का कोई भी कार्य परिवार और समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध माना जाता था। ऐसी स्त्रियों को समाज में लोग निर्लज कहते थे। स्त्रियों द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ना और स्वतंत्र जीवन जीना ही लोक लाज खोना कहलाता था। प्रश्न 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? देखिए, इसका उत्तर होगा, मीरा का मानना है कि ईश्वर अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ होता है अजर अमर है। उनको प्राप्त करने के लिए भक्त लोग जो है तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु मीरा ने तो कृष्ण को अपने स्वाभाविक और सच्चे प्रेम से सरलता से प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मीरा कहती है कि सांसारिक और भौतिक सुखों का त्याग करके सहज भक्ति भाव से ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पद के आसपास का प्रश्न 4, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी,
मीरा के बारे में लोग और न्यात की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? इसका उत्तर होगा, मीरा कृष्ण के प्रेम में इस तरह लीन थी कि उनको कृष्ण के अलावा न तो कुछ सुनाई देता था और न कुछ दिखता था। वे राजकुल की विधवा नारी की मर्यादा को लांघकर कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर सार्वजनिक रूप से गाती थी, नृत्य करती थी, साधुओं की संगति करती थी। अब देखिए, समाज के लोग जब ये सब कुछ देखते थे तो समाज के लोग मीरा के इस आचरण की निंदा करते हुए कहते थे कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। और परिवार के लोग, न्यात का अर्थ होता है परिवार, परिवार के लोग इसको कुल की मर्यादा का हनन मानते हैं और उनको कुल का विनाश करने वाली कहकर उनकी निंदा करते हैं। क्योंकि कोई भी परिवार, कुल वधू जब परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो यह कार्य जो है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए असहनीय हो जाता है।